I asked this question on the first day from Mr. Haris, whether you have assailed my judgment or not, because at least we two, I and Justice Qazi Faiz Issa and 8 judges were unanimous on 38 or 39 seats. 8 members gone beyond that. They have given 41 more seats, with which we were not agreed. So, sir, to this extent, sir, you are right. Your lordships are 11 of the judges are one on these 3 points. Number one, that the independents, अब उस पे numbers पे debate है, but PTI contested elections through affiliated independent candidates. All 11 have held this. Number 2, दोबारा मैं इंटरवीन करूंगा. देखें वो बाकी जजमेंट. सर मेरा पॉइंट तो मैं कह दूं ना, आप सुने तो सवाल सुनेंगे. जी सर. सिर्फ जो मेजॉरिटी जजमेंट है that is under review before this court. सर आप मेरा आर्गुमेंट अगर सुन ले तो आपको ये बात कहनी नहीं पड़ेगी. आर्गुमेंट बाकी जजमेंट एज इट इज इंटैक्ट रहेगी. इसका जो भी फेट होना है 8 मेंबर नहीं. मैं आप मेरी आर्गुमेंट, वही मजहर साहब ने सवाल पूछा. चलें ठीक है. देखिए, one of this point, that the second point on which first point क्या था? First point ये था कि numerous candidates by all 11 judges were considered to be PTI affiliated independents. Now only those who have mentioned in their nomination paper that they belong, their affiliation is with party A, B, C, D. तो इस पे numbers पे difference. The rest have mentioned that they are independent. देखिए एक मिसाल के तौर पर आज से मैं कहता हूँ किसी भी पार्टी की, जैसे हमारे पास मिसाल है रजा साहब की मिसाल है कि वो SIC के चेयरमैन है, लेकिन उनकी मर्जी वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए. कैन वी कंपेल हिम नॉट टू? इसलिए मैंने नंबर्स की बात नहीं की. तो इसलिए बात तो फाइंडिंग है. सेकंड फाइंडिंग ये सर मेरी, मैं अपनी आर्ग्यूमेंट तो स्टेट आर्ग्यूमेंट आप देखें ना, बेस ही अगर आर्ग्यूमेंट की आपकी ठीक. सर आपको पता ही नहीं मेरी आर्ग्यूमेंट क्या, आप कह रहे हैं बेस पता है. मैंने तो आर्ग्यूमेंट ही स्टेट नहीं की. सुनेंगे ना, मुझे तो वही नहीं आई कि मेरी. नहीं ठीक है. आपको आज लेट मी स्टेट माय आर्ग्यूमेंट. व्हाई कांट यू गिव मी a couple of minutes to state my argument? नहीं, कोई मैं स्कोप से बाहर नहीं जा रहा हूँ. अगर आप मेरी आर्ग्यूमेंट सर आप वापस परसों और उससे पहले वाले मोड में आ जाए. नहीं सर, उससे डेविएट ना सर. मैंने आपसे कह दिया है, मैं सिर्फ और सिर्फ जजमेंट्स पढ़ूंगा. सर साहब इसमें मेरी एक बात ये है कि जो ये आप कैंडिडेट्स बता रहे हैं, जो न्यूमरस कैंडिडेट्स थे जो ट्रीट करे गए एज अ PTI मेंबर्स, दे वर ट्रीटेड ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड बाय द इलेक्शन कमीशन with their concise statement. Relied by both the majority judgment and the judgment of his lordship justice man. जो second आप डेवलप करें ना क्या argument है सर. मैं बिल्कुल जो second common बात ये है कि all 11 have held that PTI are entitled to reserve seats. Again you are going into the nitty-gritties. Develop your argument. The argument is what cannot be argued by the appellants before your lordship is that. मेरा एक सवाल है फैसल साहब. एक मिनट इसी से है ना, फिर ये बात कहीं और चली जाएगी. मेरा सवाल फिर दोबारा आपको यहाँ आना पड़ेगा. सवाल तो उन कैंडिडेट्स का है जो इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करके इलेक्शन में असेंबली में आ चुके हैं. ये इंडिपेंडेंट, ये रिजर्व सीट्स के लिए है. ये पार्टी एफिलिएटेड लोग थे बैक्ड बाय PTI. वो किस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी के जरिए इंट्रोड्यूस हो सकते हैं अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी का मौजूद होना जरूरी है. और वो मुझे जरा सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला. आपने बताया था कि आपने बाद में जवाब देना है. उसका ये है कि he had a political party since 2013 और वो उसके बावजूद चूज करता है टू कंटेस्ट इलेक्शन ऑन एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट. तो उसका प्रोसीजर क्या होता है? देन ही जॉइन बैक अगेन हिज पार्टी के क्या ऑटोमेटिकली वो फिर सुन्नी इत्तेहाद का चेयरमैन बन गया? प्लस PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो थे वन दी इलेक्शंस, उन्होंने फिर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को ज्वाइन किया क्यों? बिकॉज ये पार्टी तो अंदर पार्लिमानी पार्टी में और पॉलिटिकल पार्टी में फर्क होता है. And this question was asked by my Lord Jamal Khan in the earlier proceedings.
और उसका उस वक्त भी कोई प्रॉपर जवाब नहीं आया था कि पार्लिमानी पार्टी जो इलेक्शन जीत कर आती है वो पार्लियामेंट के अंदर आती है, तो यू आर टू ज्वाइन। अच्छा, दूसरा फैसल, मेरे दो सवाल है उसको भी साथ लेते जाएं। इस जजमेंट के जरिए जो विच इज अंडर रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई है थ्रू अ जजमेंट, क्योंकि जो 3 दिन होते हैं ज्वाइनिंग के उसको बढ़ाकर 15 दिन कर दिए गए, और राइट टू वोट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ फंडामेंटल राइट विच इज नॉट। फंडामेंटल राइट्स में वो नहीं आता, दैट इज अ क्रिएशन ऑफ अ स्टैट्यूट। तो वो राइट ऑफ वोट जो है वो भी एक फंडामेंटल राइट्स में एडिशन हो गया, अमेंड हो गया कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू दिस जजमेंट। एंड 3 दिन का जो दिन टाइम दिया था वो उन्होंने 15 डेज कर दिया था, तो दैट इज ऑल्सो एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कैन दैट बी डन थ्रू अ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? The way I will address all these questions is I will rely on the reasoning of the majority judgment, and I think the majority judgment addresses all these questions. And similar to the question of Justice Ali Bakar Naqvi Saab about this arrangement between SIC and PTI, when I read the portion of the judgment which addresses that, I will address your lordship's judgment. And there is a reason I want to stick to the judgments. There is a reason, sir. Because I want to follow the principle of review as laid down in numerous judgments, and of course the judgment I had read out, authored by Justice Mazhar, that I will not convert this review into an appeal. I will not re-argue the case. I will stick to what is really, and I will stick to the judgments. There are these 4 judgments. Whatever argument I make, I will make by reading the paragraph of that judgment. The most I will refer to,